वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में समा नहीं बल्कि जिस्म में जान। अगर वो बोलने पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते हैं। हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की ज़बान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए। अल्लाह अकबर। अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर लगी, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, तरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वो औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो, तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए तो लोग मुंह पे कह देते, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगे। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा ज़ाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई और 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबूवत 40 साल के बाद मिली थी। इन गधों से ये कह दो, मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। तुम 40 साल की बात करते हो, वो तो ये कहते हैं मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में जब पुतला बनाया जा रहा था, मैं तब भी नबी था। है बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मतें अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वो अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया। अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैर क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ,
यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती? जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आप ये शेर सुना और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी अगर हुजूर ना होते तो, कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह करते थे या तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया, तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया, तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया जाए। तारीख पढ़ डालिया। अल्लाह अकबर। हुजूर इबादत के लिए गार में जाते थे। बहुत गौर से सुनना, मैं हुजूर का किरदार बताने लगा। गार में जाते थे, पहली बार जिब्रील आई हुजूर के पास। जब पहली वही नाजिल हुई ना, और जिब्रील ने आके कहा था इकरा, महबूब पढ़ो पढ़ो। हमने इस इकरा के राज को नहीं समझा। बहुत गौर करना मेरी बात, इकरा के राज को नहीं समझा। हुजूर उस जमीन पे आए थे जहां की जमीन भी पत्थर थी और दिल भी पत्थर के थे। तवज्जो है मौलाना इख्तियार साहब? हाँ, तारीख ले लिए, जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, तकरीर पूरी ना हो जाए। इकरा का मतलब समझिए, हुजूर जिस जमीन पे आए वो जमीन बोलो पत्थर की थी। लोगों के दिल भी जी कैसे पत्थर थे? बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही है। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही है, कभी कटी ट्रेन में मिल रही है, कहीं नालियों में मिल रही है, कहीं लाशें जला दी जाती है, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती है। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क की बरतानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने
जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म यह था कि सगी माँ बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बर्तानिया की तारीख है, एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था, हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रखेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा, चाय से जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है, माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी, माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा न होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं। माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए, रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे। खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा, जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सरज़मीने सीलपुर, नौजवान आले सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह, तवज्जो है, क्या बात, कोई औकात नहीं थी, सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, जी जी, सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजात करने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया, सबको लिया, सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बर्तानिया की तारीख है, फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल कर देगा। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो जी हज़रत, तवज्जो है सारे लोगों, अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग, नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक, हाँ कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुनो, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना, जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के, हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे, नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसी दामन में आए ना फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिएगा जी, हिचकी भर के रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया अल्लाह कहता जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर को नहीं बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर
मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद। पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज बेटियां पैदा होने से पहले मार दी जाती हैं। गलत नहीं कह रहा, जो डॉक्टर हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। सिर्फ इस खतरे से बेटियों को मां के शिकम में मरवा दिया जाता है कि इसका जहेज देना पड़ेगा, इसकी शादी करनी पड़ेगी। 3 हाँ, कई डॉक्टरों की रिपोर्टें मेरे पास हैं और कई सारे डॉक्टर्स मेरे राब्ते में रहते हैं जी। लोग जाके कहते हैं जो चाहे कीमत ले लो, कत्ल करो इसको, हमें बेटी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जो मां के शिकम में पल रही है इसका कसूर क्या है? यही कि ये एक बेटी है, इसकी इतनी गलती है कि ये बेटा ना बन सकी। और दे दूं। तुम अपने रब की तखलीक से लड़ रहे हो और उसके फैसलों से टकराना तुम्हें बर्बादी से नहीं बचा सकता कोई। जी। कुरान ये कहता अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे और जिसे ना चाहे उसे कुछ ना दे। बेटी ये तो मरवा रहे हो, क्या तुमने बेऔलाद वालों को दीवारों में सर मारते नहीं देखा? किस मजार पे नहीं गए? अल्लाह एक औलाद देते, बेटा ना सही बेटी देते, भीख मांगते देखा है मैंने लोगों को। जब उन्हें देखता हूँ तो हैरत होती है। मैंने कहा एक ये है जिन्हें कुछ नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, एक वो है जो बेटियों को माँ के शिकम में मार देते हैं। तुझे क्या लगता है जिस बेटी को तूने माँ के शिकम में मारा उसको कोई नहीं जानता था? कई बार तो ऐसा हुआ जब बच्चियां माँ के शिकम में बड़ी हो जाती हैं, दवाओं से नहीं मारी जा सकती, उनको काट काट के जिस्म से निकाला जाता है। वो बता तो सही, तेरे पैर में कांटा लग जाए तेरी आह निकल जाती है, नाखून काटते वक्त ब्लेड लग जाए तेरी चीख निकल जाती है, पैर में शीशा लग जाए लंगड़ा के चलता है, इतने से जख्म से तेरे होश उड़ जाते हैं। बता तो सही, जिस बेटी की माँ के शिकम के अंदर पैर काटे जाते होंगे उस बेटी पे क्या गुजरती होगी? जिसके आज़ा के टुकड़े किए जाते होंगे उस पे क्या गुजरती होगी? और यार तेरे पास जबान है, तू चीख के कहता है, ठोकर लगे तो कहता हाय माँ, कांटा लगे तो कहता हाय माँ, दर्द हो तो कहता है हाय माँ। बता तो सही, वो बेटी जो शिकम के अंदर है जिसको काटा जा रहा है वो किसे पुकारेगी, किसको आवाज देगी? तो याद रख, उसे कोई सुने ना सुने लेकिन खुदा की कुदरत सुन रही है, खुदा की रहमत देख रही है। अगर तेरी वजह से कोई बेटी पेट में मारी गई, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसकी एक एक आंख की कीमत ना ले लेगा। और याद रख, मैं इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह। बेशक बेशक। कल भी बेटियां मारी जा रही जी, आज भी मारी जा रही है। फर्क है, कल बचपन में मारी जा रही थी, आज निकाह के बाद मारी जा रही है। जी, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अभी चंद दिन पहले की खबर है, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया घर से कि वो ससुराल वालों की मनपसंद का बेड नहीं लाई, उनकी पसंद का सोफा नहीं लाई थी, उनकी पसंद का सामान नहीं लाई थी। खुदा का वास्ता यार, खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो फिर कुछ नहीं बदलेगा। जी बेशक, ये सुन लेना मेरी बात, अगर हम नहीं बदलेंगे तो ये फिर कुछ नहीं बदलने वाला। खत्म करो यार, बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते, नहीं देखे जाते आंसू बेटियों। यार किसी को खाली हाथ भी लेके आप फिर देख खुदा कितना देता है। जी मेरे उसमें कितनी निकालती है? एक रिवायत के मुताबिक 9 निकाह फरमाए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 11 निकाह फरमाए, है ना? 9 ले लो या 11 ले लो, एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने जहेज मांगा। जी
है ना, नारे कितने बड़े लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे जी। मुहर्रम आ रहा 10 दिन तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मुंह के बल गिर जाएगा जैसे करबला से भी आ रहा हाँ ना। 10 दिन एक तो ये कह रहा ढोलक बजा रहा मस्जिद के आ गई, उससे कहे नमाज का टाइम हो गया तो कह रहा इतने 10 दिन मस्जिद कहीं और ले जाओ, ये ढोलक यही बजेगी। ये है हमारी हकीकत भाई, सच है हम उनके नाम पे जिंदा हैं। ये भी सच है कि उन्हीं के नाम पे बख्शे जाए, लेकिन इतनी सच्चाई और बना जो किरदार उनका था वो किरदार अपना बनना है ना। आपके गांव में तकरीबन 3000 वोट है, मुस्लिम वोट लगभग, आबादी काफी होगी। ये वोट कम होते हैं, आबादियां ज्यादा होती हैं, बड़ा मजा आता है, आपस में वोट भी कटवाते रहते हैं, आपस में ही काटते रहते, अपने ही लोगों को लिस्ट से बाहर करते रहते। कल एनआरसी होगा फिर क्या होगा, ये सितम न करो किसी पे, हाँ बेईमानी करने के लिए किसी का नाम न कटवाओ, जो नाम कटवाने की साजिश करे। ये सियासत हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बताते जा रहा हूँ, जो किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम कटवाए उसे लात मार दो, इसलिए कि जो हुजूर की उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। ये याद रखना जी, जो उम्मत का नहीं हो सकता वो तुम्हारा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए ख्याल रखना भाई, तू जीते या हारे ये तो रब की तकदीर है, मगर किसी का हिंदुस्तान में रहने का हक न छीन। जी मालूम है कभी कभी एक वोटिंग लिस्ट में नाम ना हो तो एक इंसान को कितनी दिक्कतें हो जाती हैं। जी सब जानते हुए भी सितम करते हो, अल्लाह को मुंह दिखाना है। बेशक बेशक। फिर धनिया 5 साल रहेगी जी, 2.5 साल में भी मर सके जी, बहुत अच्छी बात और है। अगले दिन भी कोई गोली ठोक सके। जी मरे जीत के ला रहे थे वो क्या लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको भाई, कागज जो दिया जाता बाद में, जी, पर्चा खरीद के प्रमाण पत्र ला रहे थे जी, घर तक ना पहुंचे, वो लिस्ट में हुई कफन में लग गई। अल्लाह मौत का कुछ पता है जी, नहीं ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए जी, बेशक बेशक। सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए। भाई मैं जो बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो करें मेरी बात, अल्लाह तौफीक देना तो किसी से डिमांड ना करना। बेशक बेशक। कई बेटियां मार दी और एक बच्ची का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने नहीं आया। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं तो 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं, लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारे कर रहा है। मैंने कहा बात क्या, उसने कहा तावीज़ कर दें आपके मेरा शौहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या, उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है। इस बुनियाद पे मेरा शौहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी, अपना कल देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक। ये हम नहीं करते, ये हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दाइया कल भी है, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूलुल्लाह को नहीं बहुत किया, 70 बेटियां मारी, काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब, कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया।
कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई, उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते फिर क्या है, उस बेटी ने क्या कहा हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबूवत वाली आंखें बरस गई। कहती या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभरा ना था कि परदेश जानने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहती या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? का मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। का इतना कह के दरवाजा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ए मेरे बाप, इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते दहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम प्रदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गरम रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप प्रदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती है। मेरा बाप है, ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है, ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी। आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बिठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया, कहा जी, कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी। मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर था, पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए। बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह, आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दहिया? काका जब माथे पे पसीना आया, अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह, बेटी नहीं जानती थी ये खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक न था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, गड्ढा खुद के तैयार
तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? तब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही। वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था। मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बेटी मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा ताकि कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दागिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बताना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है अब्बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप तुझे लगता है मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब बोलते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले कहे मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निकाल गई थी, होठ बोलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ए मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है? और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्ची की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला सरज़मीरे सीलपुर, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह। फिर तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया है। हाँ, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया है। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी, 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे, 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए। तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा सम्मिलूनी सम्मिलूनी, खदीजा जल्दी चादर ओढ़ा, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा।
जी तो हज़रत खदीजा के जुमले क्या थे? हज़रत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप चूल्हे चलाते, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते हैं तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने, कहीं यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में दो मौके होते हैं, जिन दो मौकों पर सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बना और एक तब जब बंदा मैयत बने, मसहरी पहले। इन दो वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी, और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा ना बनता जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा ना बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पढ़, नाम है हजरत आयशा सिद्दीक़ा। सुभान अल्लाह। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा। इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, कहिए ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता जी तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पर किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटियां भी, अब जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने। कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं। और आज मसला क्या है? जी 11 बजे आ जाओ जी, सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे। कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है हज़रत बाप। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी जी, जाओ किचन में रखी है, लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले। जी, अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा वो होती है जो पिए वाली। जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह। इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में ला के एहसान थोड़ी किया। इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक। अब नहीं उठेगी वो। जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे तो उठे। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ। जी जी, हक बात है हज़रत। पकागा तू जी, इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे। जी जी जी, वो मौज में खा गई, जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, जो दीनदार लाएंगे उसे पता है शोहर क्या, तो उठा के कभी उठ कर किचन में ले ले। पानी किधर है खुद देख ले, तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अज़ाब है आज की बीवियां। जी जी। और देख खदीजतुल कुबरा की हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती या रसूल अल्लाह, ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं? उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह रहा, माथे से खून, कपड़ों पे खून। हज़रत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर। कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं। ये कह के लाई अल्लाह अकबर, बैठाया हुजूर को। आका के अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया। उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से एक प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह, आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोती
रोते हुए सो गई हैं। बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा, अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह, ए आका करीम, आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे हैं। ए आका, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका, अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, बहुत खूब, इन्हें कहते हैं बीवियां। बेशक बेशक कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक, लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार, अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। जी जी, और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला गोला देखा ना? देखा देखा, हमने तो पढ़ा और सुना है। उन्होंने देखा। तो खींच के फेंक देते, जी, ठीक है ना? तो वो ही वाला गोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा, डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए, जी चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में 3-5 कर दे। जी, ऐसे करके बेटी भेज रहे हैं तो बहू थोड़ी है फिर बम आ रहा। हिम्मत है किसी की बोल जाए? जी जी जी, खुदा के वास्ते बहुत अच्छा। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, कभी भी बेटी को ये कहकर रुखसत मत करना जी, कि हम हैं। बेशक बेशक, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था, फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ, हर बात में अली की फरमाबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना, बेटी तेरे लिए तेरा शौहर सब कुछ है, बेशक बेशक, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ, यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में। वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्च्यूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा? जी। लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, हाय हाय हाय, बोझ पूरे खानदान से नीचे नहीं उठेगा। जी 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 जी, बेशक बेशक, और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक बेशक, तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना जा, वो लात मार के आजा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शौहर के दरवाजे से है। जी। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। जी, यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक, गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं। वरना याद रख, जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। जी बेशक, समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूँ, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगाए, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है। जी, अल्लाह कहता है तू 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के।
मेरा आसमान देख, वाह, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। बेशक बेशक, और एक नहीं कहता, हमने सातों ही बिना पिलर के रोक रखे। साथ तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी बेशक, बिना पिलर के रोक रखे हमने सातों आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। जी बेशक, अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर, आपके बेटे कुछ कहे आप बर्दाश्त करेंगे नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकते? बेशक बेशक, तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। बेशक, ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है, जाओ जाके देखो। कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा भाई, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़ फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफ़ा का किरदार अपनाया जाए, बेशक, निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम, बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ, जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है, उसी जात को सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़े। मेरी बेटी, ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हजार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा, जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा। जी जी जी, हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी कि यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है। जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है। किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। बहनों, पर्दे की पाबंदी करो। बेटियों, पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें, टोपियां ओढ़ा करें। एक साहब मुझसे कहने लगे, जरा तो तकरीर कर देना कि लड़कियां दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह, बेशक, हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दी। इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें। हम दूसरे की बेटी को बेटी समझें। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। बेशक बेशक। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम न करो। जी,
हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा मशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह के ख्याल आता है। एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो। पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं है, टारगेट तुम हो जी। तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता था, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तान होगी। दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है, मुकदमे समझौते कर लो यार, यार राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 बहुत खूब हजरत, वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूँ मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक पारा अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक, पारा बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या, सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है, जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं में, हाँ ये जामे नहीं से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की, तो कुछ कारनामे करो यार। 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी, खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका मुंह हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात जी जी, खुद सजदा कर रहे हैं भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालने तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा अकेला जी। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई इनकी। बहुत अच्छी बात है हजरत, सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली, कहने लगा ये इमामतें लोग कराते इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की, कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है, अमीर को दे के कहता आप देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रह गया और क्या, बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब, बहुत फरमाइश है, सबके फरमाइश है शजरा सुनने की। मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूँ तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो।
बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो तवज्जो है आप लोगों की। हुजूर आए, मैंने क्या कहा था, उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी, जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे, इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है जी, एक तबीब है, एक तबीब तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा जी, और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो वो, फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठे, तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर कहे इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले। जी, डॉक्टर क्या कहता, नहीं, पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, 3 मर्ज में 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे, पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज़्यादती का इलाज हो। कहते मालिक, अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा मालिक, इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। जा महबूब, इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला। तो जिन्हें इक़रा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए। जी, फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना। कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, 4 बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। कैसे गिरता है? तुम्हारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी, खिचड़ी, खिचड़ी जी, बस्ते में किताबें कम, प्लेटें ज्यादा जी, अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता। और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का, कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता, किसी में कीड़े होते, किसी में नमक नहीं होती जी, है ना, सब घुसेड़ा पिसाड़ काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज। बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी, जी, आपने कहा भाई बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूँ, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे दे करके तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि
तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे। याद रखना, तुम्हें पैसे दे करके कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, बुरा किया गया है। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को। मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी चीज हासिल की हुई कुर्सी छीन से। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तुमने पढ़ाई नहीं, इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं। जी पढ़ाई नहीं, हक बात है। तुमने नहीं देखा, बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं। जी हाँ, मैं खुल के कह रहा हूँ। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान की हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी। जी हाँ, अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक, है क्या नहीं? क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। बेशक बेशक काबिल। मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत की कोसो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दो जी, जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा। जी, मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा। अपनी मेहनत से बन, मेहनत से। बेशक अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती। बेशक बेशक, इसलिए कि काबिलियत का है। जी, इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ो, आगे बढ़ो। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े, आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन तक जाना पड़े। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। हाँ मेरे बच्चों, पढ़ना मेहनत से, मोबाइल मत चलाना। नौजवानों, ये पबजी, ये रब्जी, ये खबजी, ये सब खत्म करो जी। अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में। कसम खा के कहता हूँ मैं, जाओ जी, कटोरा होगा, भीख मांगोगे तो दौर आ रहा है। आज किताबें ले लो, मोबाइल फेंक दो, कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा। बेशक, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। शर्त है आज किताबें ले लो, जी, पढ़ो, अपना वक्त किताबों को दो, मेहनत करके दिखाओ। हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है, तो फिर 27 साल में IPS अधिकारी नहीं हो सकता है? बेशक बेशक, हो सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अब्बाओं से भी गुजारिश है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी, 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए। दीन सीखो तो आला मयार का, दुनिया सीखो तो आला मयार की। बेशक बेशक, भिखारी नहीं बनना बीच का, अंधे साइन मत करना, इंसान बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो, पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल होने का अगर मुकम्मल मतलब बयान करूँ तो फिर रात भर चाहिए। बस मुझे हुक्म हो रहा है वो इख्तियार भाई का के हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए शजरा बयान। लेकिन मैं बता दूं, जितनी संजीदगी से आपने गुफ्तगू सुनी है ना, इतनी खामोशी से शजरा नहीं सुनना है, बल्कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्या बोलेंगे? जैसे तुम सुभान अल्लाह करो, ऐसे मैंने शजरा सुनाया, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे सुनो। मैं इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा हूँ कि जब मैं हाथ का इशारा करूँ आप सुभान अल्लाह कह देना। मचल के बोले सुभान अल्लाह। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकियां मिल जाएगी। बेशक बेशक बेशक। क्या बोलेंगे जरा बोलो। छोड़ो, अब तकरीर याद रखो बस। ज्यादा ही थक गए हो मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं थके ना तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे रज़ान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया सात फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए। तसल्ली से सुनाओ, हाँ सुबह बहुत जल्दी जी। सुनो सुनो चाचा जा पा रहे हो, सुनो सुनो भैया, इनके घर सुनाने हाँ जी जाऊंगा। सुना रहे, हाँ दोबारा सुना रहे, दोबारा बैठो बैठो बैठो, दोबारा सुना रहे। लोगों की इन्हें चाचा को इधर तो लाओ यार, यहाँ लाओ। चलो भाई, चलो भाई, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे 1.5 घंटा हो चुका, मैंने अपना उसूल तोड़ दिया इस साल का 2023 का। हाँ मैं 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करता, हाँ आज आधा घंटा ऊपर जा चुका हूँ मैं। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रदा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हादिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना
मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इको कम करो, इको कम करे, आवाज बढ़ाओ। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत क़िबला मौलाना हाशमी दामदिल्लहुल आली ने अच्छा फ़िक्र अंगेज़ बसीरत अफरोज़ किताब जलील आपको पेश किया। नक़ीब उर्स आला हज़रत हज़रत क़िबला मौलाना यूसुफ रज़ा संबली साहब की प्यारी निज़ामत में मैं अब अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें जलवगर हैं जो बरकतों का सामान है। अल्लाह सबकी रोज़ियों में बरकतें अता फ़रमाए। आप कसीर तादाद में तशरीफ़ तो लाए हैं मगर हौसले आपके मुझे लग रहा है ज़्यादा जवान नहीं है। बुढ़ापा आ गया आपके हौसलों पे, बुढ़ापा। हालांकि वक्त तो अभी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है और नसीब से मुझे भी 40 मिनट मिल गए। ये मेरी खुशनसीबी है कि 40 मिनट मुझे कमेटी ने दिए हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सोच रहा हूँ कैसे शुक्रिया अदा करूँ इनका कि इन्होंने 40 मिनट मुझे दे दिए, जबकि मेरी औकात तो 10-20 मिनट की थी। सलामत रखे अल्लाह ताला इस कमेटी को, इज़्ज़त माब नफीस साहब और इनके तमाम साथियों को जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद और एक लंबा संघर्ष करके, बड़ी हिम्मत मेहनत करके, ये जतन करके अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्राउंड में जलसा कराया। अल्लाह की रहमत भी साथ देती रही अल्हम्दुलिल्लाह कि चारों तरफ बादलों की गरज और चमक के बीच में यहाँ का माहौल और यहाँ का आसमान ज़रा साफ है और सुथरा है। यानी मौसम का मिजाज भी हमारी कमेटी के मिजाज के अनुकूल है। सलामत रहें कमेटी वाले। मैं जसपुर के लिए कोई नया नहीं हूँ, 50-60 तकरीरें मेरी हो चुकी हैं यहाँ। मेरी बात 2 घंटे से पहले बनती नहीं है, इसलिए मैं 30-40 मिनट बोलने का आदी हूँ नहीं। उर्से आला हजरत में भी मुझे मिल जाता है इतना टाइम। और जबकि उर्से आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारतवर्ष का, नक़ीब उर्से आला हजरत यहाँ जलवागर हैं, पूरे भारतवर्ष का मिसाली इजलास है। तो मैं इस कम वक्त में 2-3 लॉजिक बयान करूँगा करबला के पस मंज़र में और एक वाक़या। अब आप सुनने का मूड रखते हो तो बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और ऐसे ही बोलते रहें आखिर तक। मेरे बाद जो आएंगे वो भी आपके मेहमान हैं और हम भी हैं। हम भी हैं और ये भी। इसलिए बोलते रहिए।
अल्लामा मुकीमुर रहमान साहब किबला भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कल या परसों, किसी वहाबी की साजिश होगी। वो ये कह रहा था कि इमाम हुसैन जब इतने पावरफुल हैं तो वो शहीद कैसे हो गए, करबला में उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। तफसीली वाक़यात तो हमारे अइम्मा किराम ने आपको बताए होंगे जुम्मों की तकरीरों में, क्योंकि जुम्मों की तकरीरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात पूरी बात शुरू से आखिर तक सब बयान करते हैं। 1450 साल पहले करबला के तप्ते सहरा में रेतदारों पर, मटर भूनती रेत पर, चिलचिलाती धूप में मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बद में हिदायत, रहमत दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहज़ादे, उनके नक़्ल तमन्ना जाने जिगर, उनके दिल के चैन प्यारे इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो क़यामत तक भुलाई नहीं जा सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये रियलिटी है, ये एक सच्चाई है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, रखिए थोड़ी देर इधर ही, ताकि 30-35 मिनट का वक्त इधर उधर ना हो जाए। सैयदना इमाम आली मकाम प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफ़ा जान रहमत का एक अहम हिस्सा है, आपका पार्ट है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बागडोर इक़्तिदार की अता फरमाई, आपको पूरी दुनिया का मालिक बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, सूरज का मालिक, चांद का मालिक, सारे संसार सारी कायनात का मालिक बना के अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हुजूर को दुनिया के पर्दे पे भेजा। क्या बात है। वो मुख्तारे कायनात हैं, सारी दुनिया का पावर रखते हैं। उन्हीं के शहजादे सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन आज़म हैं, और सैयदना हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद बुजुर्गवार सैयदना असदुल्लाह गालिब, मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर कर्रार, फातेह खैबर सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं, जिनकी अज़मतों का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल ने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की असर की नमाज के लिए टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया था और सूरज को वापस बुला लिया था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो ये बहुत बड़ी घटना थी जब संसार में टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया था। ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा है। तो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ऐसा हुआ। कितनी अज़मत वाले हैं सैयदना हुसैन आज़म के वालिद बुजुर्गवार, सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी अम्मी जान।
जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इन्ना फातिमता हौराओ आदमिया, बिलाशुबा फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है। सुभान अल्लाह। दुनिया की इकलौती खातून है जो 5 टाइम की नमाज 30 दिन लगातार पढ़ती हैं। दुनिया की कोई औरत ऐसी है जो 30 दिन लगातार नमाज पढ़ ले, मगर ये सैयदा हैं। सुभान अल्लाह। ये इंसानी दुनिया की हूर है। माँ ऐसी, अब्बा ऐसे, नाना ऐसे। करबला के मैदान में सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म, जबर और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए। 6 महीने के अली असगर को, 18 साल अली अकबर को, सैयदना कासिम में सैयदना इमाम कासिम को, मौला सैयदना अब्बास लंबरदार को और सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर बार को करबला के मैदान में यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमराऊ बैदुल्ला बिन जियाद जैसे कुत्तों ने मादल्लाह, सदबार मादल्लाह, जुल्म जफा की तैख के नीचे रखा। सैयदना हुसैन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले पे छुरी चलाई। मादल्लाह, सदबार मादल्लाह। हज़रात मोहतरम, पूछने का मकसद ये हुआ उस पूछने वाले का कि मालिकों का बेटा उसके साथ ये कैसे हुआ। 1 मिनट के अंदर सीधा जवाब सिंपल स्टाइल में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत है बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे हुआ? दरअसल मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के यहाँ का कानून जरा अलग है। हमारी दुनिया के सिस्टमों से अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा और मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ दुनिया में स्कूल, मदरसे और मकतब जिनमें हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इन मकतबों का उसूल ऐसा है कि जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उस बच्चे को रोक लिया, मुर्गा बना दिया। मुर्गा बन जा, ईंटें रखवा दी उसकी पीठ पे, धूप में खड़ा हो जा, तेरे सबक याद नहीं हुआ है। जिनके सबक याद हो गया उनकी छुट्टी हो गई कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तेरी छुट्टी हो गई भैया, तूने सबक याद करके सुना दिया। मगर अल्लाह के यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। एक शायर ने इस पूरे जवाब को एक शेर में कैच किया है, कैप्चर किया है, जमा किया है। वो शेर आपको सुना दूं, इंशाअल्लाह आप सब समझ जाओगे। फरमाते हैं वो साहब कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह तो कह दो, नहीं आई समझ में तुम्हारी? यानी अल्लाह के यहाँ का कानून ये है कि जनाबे वाला जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं होती, और जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी हो गई जनाबे वाला। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, 30 मिनट गुजर जाएंगे, 2 बातें, 2-3 नाम ले लेता हूँ जनाब वाला, आप समझ जाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के सबक याद हो गया, उनकी छुट्टी नहीं हुई। नमरूद की छुट्टी हो गई, इस कमीने के सबक याद ही नहीं हुआ, इसलिए जनाब वाला इसकी छुट्टी हो गई। और वो कुत्ता क्या नाम है उसका, फिरौन जिसे कहते थे जनाबे वाला, उसकी छुट्टी हो गई कि तेरे सबक याद नहीं हो रहा, तू कुत्ता है, तू जनाब तू रिजेक्टेड है, तू मरदूद है, निकल जाए यहाँ से जनाब, उसकी छुट्टी हो गई। और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाबे वाला, यहाँ मदीना पाक में मेरे मुस्तफ़ा प्यारे ने सबक याद किया, उनकी छुट्टी नहीं हुई जनाब, आखिर तक छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी हो गई, और वलीद इब्न मुगीरा की छुट्टी हो गई जनाब वाला। इन जालिमों, बाशों, गुंडों, दरिंदों, जंगलियों, फसादियों की छुट्टियां हो गई, मगर मुस्तफ़ा की छुट्टी नहीं हुई। यही जनाबे वाला इसी तरीके से करबला में मेरे हुसैन आदम की छुट्टी नहीं हुई, यजीद की छुट्टी हो गई। क्या बात है,
कहते क्यों नहीं जोर से यार, सुभान अल्लाह, बोलते रहो। सुभान अल्लाह। तुम समझ गए ना। इनकी छुट्टी होने का मतलब ये है कि तुम तो जनाब तुम तो चले जाओ। उनकी रस्सियों को ढीला कर दिया मेरे अल्लाह ने। एक वक्त आएगा पकड़ेगा और ऐसा पकड़ेगा कि उसकी पकड़ से कोई बचा नहीं पाएगा जनाब वाला। और पकड़ लिया अल्लाह ने, इन जालिमों को पकड़ लिया, इन गुंडों को पकड़ लिया, ऐसा पकड़ा कि जनाब वाला कोई बचा ना सका। और जनाब वाला सैयदना हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इम्तिहान देते रहे, ये सबक याद करते रहे। इनका इम्तिहान और जनाब वाला इम्तिहान में इम्तिहान। यही हाल है नेक बंदों का। हफीज जालंधरी लिखते हैं, कहते हैं मोहब्बत खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सजदे में रहते हैं वो ज़ेबेदार होते हैं। हज़रात मोहतरम, ये इश्क की दुनिया ज़रा अलग ही है, ये मोहब्बत की दुनिया ज़रा अलग ही है। जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करेगा, जो अल्लाह से ज़्यादा इश्क रखेगा, अल्लाह ताला उसकी आज़माइश यूं ही बढ़ाता चला जाएगा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हम ईमान वालों को, अपने आशिकों को, अपने मुखलिस बंदों को, अपने मुखलिस बंदों को उन्हें जरूर आजमाएंगे। डर दे के आजमाएंगे, भूख दे के आजमाएंगे, माल कम करके आजमाएंगे, तिजारत में कमी करके आजमाएंगे, उनकी जानों में कमी करके आजमाएंगे, उनकी खेती बाड़ियों में कमी करके आजमाएंगे, उनके घर बार में कमी करके आजमाएंगे। हम उन्हें आजमाइशों में डालेंगे और जो आजमाइशों में खरे उतर जाएंगे और वो ये कह देंगे, जब भी कोई मुसीबत कोई विपदा उनके पास आई और वो ये कह बैठे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ पलट जाएंगे। जिन्होंने सब्र कर लिया, जिन्होंने हमारा शुक्र अदा कर दिया, अल्लाह फरमाता फिर हमारी खास रहमतें उनके ऊपर होंगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की खास रहमतों के साए तले होंगे वो लोग और अल्लाह की तरफ से बरकतें उतरेंगी उन लोगों पर और अल्लाह की खास रहमतों से उन्हें हिस्सा मिलेगा और वही जनाबे वाला हिदायत याफ्ता होंगे। हजरात, जो सब्र कर लें, जो शुक्र कर लें, अल्लाह ताला का उन पे इनाम होता है और खुदा की कसम इनाम हुआ इन पे। तुम देखते नहीं हजरात मोहतरम, बर्बाद हो गए वो नाफरमान बागी अल्लाह के, सरकश अल्लाह के, ताकी अल्लाह के, मारिद अल्लाह के बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इनाम अगर है तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर है, इनाम अगर है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर है, इनाम अगर है अल्लाह की तरफ से तो जनाबे वाला मदीने वाले मुस्तफ़ा पर है और इनाम अगर किसी पे है तो करबला वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुप जा, थोड़ी देर बोलना है, मुझे बोलने दे। ये बेचारा जो है ये मौलवी नहीं है, कहीं तुम इसे मौलवी समझो। ये तो जलसों में आता है, नारा लगाता है और इसी नारे से इसके घर का चूल्हा जल जाता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वो होलिया मौलवी हो जाती है। तो इसकी हरकतें देख देख के तुम ये मत समझ लो कि मौलवी ऐसे ही होते हैं क्या। तवज्जो है आपकी? माशाल्लाह, बैठ जाओ।
एक बात तो ये हो गई कि जनाबे वाला ये सिर्फ इम्तिहान था। हज़रात मोहतरम हालांकि जालिम वहाबी तो यहाँ तक कहते हैं, वो कहते हैं दिस वॉर वाज नॉट, डॉक्टर जाकिर नायक के ये अल्फाज हैं, कहता है दिस वॉर वाज नॉट बट ओनली अ वॉर बिटवीन टू प्रिंसेस टू कैप्चर द थ्रोन। वो कहता है ये जंग दो शहजादों की लड़ाई थी, ये लड़ाई दो शहजादों की लड़ाई थी और मकसद कुर्सी हत्याना था। मगर इमरान हनफी गुलाम है अपने हुसैन का। अर्ज करना चाहता जसपुर की इस बावकार और बरकत वाली जमीन पर कि हुसैन आदम करबला के मैदान में कुर्सी के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। जमाने की लाखों और हजारों कुर्सियां मेरे हुसैन के लिए हैं, पूरी दुनिया का इख्तिदार मेरे हुसैन के लिए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सत्ता हुसैन की है, इख्तिदार हुसैन का है, जमाना हुसैन का है, ये जमीन हुसैन की है, ये आसमान हुसैन का है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मेरा हसन और मेरा हुसैन जन्नती नौजवान। कल भी सरदार थे, वो आज भी सरदार हैं। करबला से पहले भी सरदार थे, करबला के बाद भी सरदार हैं। करबला से पहले भी इमाम थे, करबला के बाद भी इमाम हैं। करबला से पहले भी राजा थे, करबला के बाद भी राजा हैं। करबला से पहले भी मेरे हुसैन का सर ऊंचा था और अल्लाह ने करबला के बाद भी मेरे हुसैन का जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सर ऊंचा है जनाबे वाला। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खास रहमतें बरसी हैं मेरे हुसैन पर। और उन रहमतों में से एक रहमत आपने भी देखी। सब मौलाना सही मौलाना हाशमी साहब जनाबे वाला जो हमारे मुखलिस दोस्तों में हैं, उनकी तकरीर शुरू होती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल दुनिया के हर शहर में है। जानते हो लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्यों है उनकी नस्ल हर शहर में? और क्यों मिट गया यजीद और यजीद खत्म हो गया? क्यों रहमतें रूठी हैं जनाबे वाला? मुझे बताओ तो से कभी सोचा है आपने? हजरत मैंने तो ये हिसाब लगाया कि अल्लाह हलाल को बढ़ाता हराम को मिटाता है। वाह वाह, क्या जुमले, बहुत अच्छे। अच्छा नुक्ता है ना? तर्जुमानी तो अब 40 मिनट मिले, क्या करे आदमी? एक घंटा नहीं जी जनाब, वो बहुत बड़े आलिम खतीब मेरे भी मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लामा गुलाम रसूल बलिया भी, हम सब इसी एक ही लाइन के हैं और एक ही बेल के खरबूजे हैं सारे के सारे। जनाब वाला हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो हमारा एहतराम करते हैं, अब वो हमारे यहाँ हैं तो हम एहतराम करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तुम कैसे कह दोगे कि 1 घंटा? हमारा काम आने का तो तुम 10 मिनट बुलवा लो। हैदराबाद से आए थे, तवज्जो है कि नफीस का जलसा आप नफीस करते हैं, बहुत मोहब्बत नफीस के जितने साथी सब मोहब्बत। हमने कहा भाई तुम्हारी इस बात को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आ गए देखो हजरत क़िबला कौन तशरीफ लाए, अल्लाह गुलाम रसूल बलिया। नारे तकबीर, माइक की आवाज़ खोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत अल्लामा सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी, हज़रत अल्लामा सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी। अभी हज़रत अल्लामा बलियावी साहब थोड़ी देर में आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आ जाइए, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत ये टाइम काट लूंगा भाई, सैयद मकीमुर रहमान साहिब सक़ाफ़ी, उलमाए अहले सुन्नत माशाअल्लाह, और साथ में मदरसा अहले सुन्नत बज़लूम जसपुर का पूरा स्टाफ है। मौलाना नूरुद्दीन मंजर साहब जो शाहिद की हैसियत से हैं वो भी हैं, और दीगर उलमाए किराम भी हैं। सबका हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। इसका कुछ पता मतलब तशरीफ रखें माशाअल्लाह। देखिए और बाहर में 4 चांद लगे और माशाअल्लाह ये हजरत क़िबला व काबा आपके मुक्तदा और हमारे बड़े गहरे दोस्त हजरत क़िबला अल्लामा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हजरतों का इन हजरात का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। अब मैं
बजाय तमहीद बांधने के सीधे तकरीर की तरफ आ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था जनाब वाला, क्या बात है कि इमाम हुसैन बढ़ गए और क्या बात है हद यजीद घट गया। बात इतनी है कि मेरा अल्लाह फरमाता है जनाब कुरान शरीफ में, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, और जनाब अपनी ज़बान में यूँ समझ लो कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता है, अल्लाह हराम को मिटा देता है। ज़रा जोर से कह तो सुभान अल्लाह। ये फलसफा है, ये डॉक्ट्राइन है, ये जनाबे वाला अजीमुशान फलसफा है, अजीमुशान लॉजिक है कि अल्लाह हलाल को बढ़ा देता, अल्लाह हराम को। तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रही तो 1 मिनट लगेगा, मैं एक मिसाल दे दूं ताकि तुम्हारे जहन करीब हो जाए। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। कुतिया हराम है और बकरी हलाल है। और कुतिया जनाबे वाला एक बार में कई बच्चे उसके होते हैं जनाब वाला, कई बच्चे 6 पिल्ले, 8 पिल्ले, 10 पिल्ले जनाब वाला। पैदाइश की शरह ज़्यादा है हजरात। बकरी के 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे हो गए या 1 बच्चा हो गया हजरात। पूरी दुनिया में बकरी एवरी टाइम कट रही है, खूब कट रही है बकरी जनाब वाला। हर वक्त देखो, 30 में कट गई, 10 में कट गई, 20 में कट गई, शादी में कट गई जनाब वाला, बकरा ईद में कट गई, ईद में कट गई, हर वक्त कटी रही है बेचारे। लाखों करोड़ों अरबों कट गई, करोड़ों कट गई, कुतिया एक नहीं कट रही। तवज्जो है। मगर पूरे जसपुर में जनाबे वाला हिसाब लगाओ, कुत्ते कितने, कुतियाँ कितनी हैं जनाब वाला। रोडों पे तुम देख लेना, बहुत कम नजर आएंगे। ठाकुरदारे में बहुत कम नजर आएंगे जनाब वाला। काशीपुर में बहुत कम नजर आएंगे। रामनगर मंडी में चले जाओ, बहुत कम नजर आएंगे जनाब। थोड़ा और इधर को चले जाओ, रुद्रपुर में जनाब, बागपुर में, गदरपुर में, जब कहीं भी ढूंढ लो जाके, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास में, कुत्ते कुतियाँ नजर ही नहीं आते, पता नहीं किधर चले जाते हैं जनाब वाला। मगर बकरियां जनाब रोजाना कट रही हैं, यहाँ भी कट रही हैं, बाहर भी कट रही हैं, हर वक्त दिबा होती हैं जनाब वाला। और हजरात पैदाइश की शरह भी कम है। मगर आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा है कि बकरियों में शॉर्टेज पड़ गई, बकरियों में कमी पड़ गई, अब बकरी दिखाई नहीं देगी। एक बकरी अब 20,000 की मिला करेगी, एक बकरी अब जनाब 50,000 की मिला करेगी। हजरात हड़ताल में तो बकरे ईद को देख रहे हैं, रोज खुशामद लोग खुशामद करते हैं। ये बिजनेसमैन जनाब वाला बकरी की रस्सी हाथों में थमा के कहते 5,000 की ले जाओ, 6,000 की ले जाओ, 10,000 की ले जाओ जनाब वाला। लो ले तो जाओ, खाली तो कर दो पैसे जनाब। मैं पूछना चाहता हूँ, बकरियां जनाबे वाला इतनी दिबा हो रही हैं, कुतिया और कुत्ता दिबा नहीं होता, कुत्ता कुतिया को कोई नहीं खाता। बकरियां जनाबे वाला लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में, मिलियनों बिलियनों में कटती हैं पूरी दुनिया के पर्दे पे। मगर क्या बात है, शॉर्टेज है तो कुत्ते में है, शॉर्टेज है तो कुतिया में है, मगर शॉर्टेज बकरी में नहीं, बकरे में नहीं, भेड़ में नहीं, दुम्बे में नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि बकरी हलाल है, कुतिया हराम है। फलसफा कुदरत है, अल्लाह हलाल को बढ़ा देता। तुम्हें एहसास भी नहीं होता। मेरा हुसैन और हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया में इसलिए बढ़ गई, चारों तरफ हुसैन की नस्ल मौजूद है। जसपुर से लेके बासपुर तक, बासपुर से लेके मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेके हैदराबाद तक, इंडिया से लेके अब्रोड तक, सारी दुनिया में जिधर जाओगे, गली गली, नगर नगर, तुम्हें जनाबे वाला कोई ना कोई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा। वजह क्या है? वजह यह है कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन हलाल की अलामत है। क्या बात है, जोर से कहो, और जोर से, अरे हलाल की अलामत है मेरा हुसैन। और रही बात यजीद की, वो बदकारी का मुजस्समा, वो हराम खोरी और हराम कारी का पैकर, वो जनाबे वाला यजीद हुआ। ये यजीद का दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई भी कुत्ता हुआ, शिमर हो या हरमला, उबैदुल्लाह बिन जियाद हो, चाहे जो भी कुत्ता हो, ये हर कुत्ता हराम का प्रतीक, हराम की अलामत, कानून खुदा है। हलाल बढ़ता है, हराम मिट जाता है। हजरात मोहतरम, बस यही फलसफा है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे जगह जगह होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हर घर में
सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान अल्लाह सुभान मैंने नारा लगाने को इसी को मना किया, तुमको मना नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। 12:50 हो रहे हैं। जसपुर में तुम चिराग लिए बैठे हो, जनाब मुरादाबाद में वो लिए बैठे, कलकत्ता में वो लिए बैठे, मद्रास में वो लिए बैठे, बिहार में जनाब वाला चिराग जल रहा, झारखंड में जल रहा, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में जल रहा। ईस्ट टू वेस्ट, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर पूरी दुनिया में, जंगलों में, मंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, चारों तरफ चिराग जल रहा। मेरे हुसैन की मोहब्बत का जोर से बोलो। हर जगह लोग बैठे हैं। अरे तुम तो रात के 12:50 पे बैठे हो। हुसैन का आशिक 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को, खुदा की कसम 2-2 बजे, 4-4 बजे, यहाँ नहीं, जंगलों मंगलों बयाबानों में हुसैन आदम को याद करता हुआ बैठा होगा। जानते हो पूरी दुनिया के पर्दे पर ये रात के 2-2 बजे लाखों करोड़ों लोगों का हुसैन की मोहब्बत का चिराग लेके बैठना किस बात की अलामत है? ये दलील है इस बात की कि खास रहमतों के साए में अगर कोई है तो वो करबला का हुसैन है। यजीद नहीं, सर वाले नहीं, दिल वाले हैं वो, जो अल्लाह की यहाँ इज्जत वाले हैं। दुनिया की झूठी जमहूरियतों में और तुम्हारे यहाँ के सौकड़ लोकतंत्रों में सरों की गिनती होती है, अल्लाह के यहाँ सरों की नहीं, अल्लाह के यहाँ दिलों के वजन तोले जाते हैं। जिसका दिल भारी होता है रहमत बेशक सुभान अल्लाह। देखो जी अभी बात 2 ही हुई है, मगर 50 मिनट पूरे हो गए जनाब, 40 मिनट पूरे हो गए, मगर फिर भी मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा जबरदस्ती। इतना हक तो मुझ पे मेरा बनता ही है, 5 मिनट और ले लूंगा मैं जनाबे वाला, इतना हक तो है ही। हजरत मैंने जनाबे वाला 2 बातें बयान की, एक बात और बताऊं। सुभान अल्लाह। आज चारों तरफ मेरा हुसैन छाया हुआ है। सुभान अल्लाह। हर घर में घर हुसैन, नगर नगर हुसैन, डगर डगर हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर नदर में हुसैन, हर सर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर घर में हुसैन। रहमत खुदा का हिस्सा तो देखो, चारों तरफ छाया हुआ है मेरा हुसैन। घर घर हुसैन, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है। जनाबे वाला हर घर में हुसैन, हर दर में हुसैन, हर जिगर में हुसैन, हर सर में हुसैन। बल्कि ये कह लो घर घर हुसैन, घर घर हुसैन, दर दर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन, हर हर हुसैन, घर घर हुसैन। फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। छा गए मेरे हुसैन दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला। बुरा किया इन जालिमों ने, कलेमा पढ़ के जनाबे वाला वो सितम ढाए, वो सितम ढाए कि कलेजा मुंह को आता है। हजरात हालांकि आज के बेईमान भी हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, शर्म है, तुफ है उन कलमा पढ़ने वालों पे जो करबला में हुसैन आदम का मुका, हुसैन आदम पर तीर चलाते रहे, तलवारें उठाते रहे। वो जिन्होंने मटर भूनती रेत पे तड़वाया है मुस्तफा के बेटों को, शर्म है उन कलमा पढ़ने वाले बेईमानों पर। हजरत मोहतरम गांधी जी जैसा कलमा ना पढ़ने वाला हमारे यहाँ भारत जिसे नेशनल जिसे कहते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रपिता, गांधी जी कलेमा नहीं पढ़ा है, मगर खुदा की कसम ये गूगल पे आप देख सकते हो, वो कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलेमा नहीं पढ़ा है मगर हुसैन आदम से वफा तो देखो, हुसैन का इश्क तो देखो, हुसैन से मोहब्बत तो देखो, रियलिटी और फैक्ट से प्यार तो देखो। कहते हैं आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने हुसैन से सीखा है
जरा जोर से। सुभान अल्लाह। वो सीख रहे हैं हुसैन से, तुमने भी कुछ सीखा है हुसैन से? हुसैन से सीखो जनाबे वाला, सबक हासिल करो अपने हुसैन से। जनाबे वाला अपने हुसैन से सबक हासिल करो। वो कहते हैं मैंने हुसैन से ये सीखा है, आई लर्न फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है। मजलूमियत के हाल में भी लड़ाई जीती जा सकती है। जैसे करबला वाले हुसैन मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए, करबला वाले मजलूम हैं मगर लड़ाई जीत गए। और लड़ाई जीतने की यही दलील है कि आज पूरी दुनिया के पर्दे पे चारों तरफ हुसैन हुसैन नजर आता है, जिक्र हुसैन नजर आता है। कत्ले हुसैन असल में मर गए। देखिए खड़े होके इस्तेकबाल कीजिए। खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, पासवाने मसलके आला हजरत हजरत गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब सुला बलियावी। तशरीफ रखें, हजरत आ चुके हैं, हम हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का शेर हमारे स्टेज पर बिफज़लिही ताला जलवगर हो चुके हैं। आलिम अजल, शेर अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर दीन व मिल्लत, गाज़ी दौरां, क़िबला व काबा, अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी दामजिल्लुल आली, जिनको हक हासिल है वाकई खिताब करने का, जो फितरी तौर पर खतीब हैं, जिन्हें जनाबे वाला खतीब फितरत कहिए, खतीब इनकलाब कहिए। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह किसी मामूली स्पीकर खतीब का नाम नहीं है, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हैं। मुबारकबाद देता हूँ कमेटी वालों को, जिन कमेटी वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जसपुर के इन बसीरत और बसारत वालों के लिए गुलाम रसूल बलियावी जैसे स्पीकर का इंतखाब किया। और मुबारकबाद देता हूँ कि क़िबला ने हज़ार मसरूफियतों के बावजूद आपके लिए टाइम निकाला। मैं जानता हूँ दकीका दकीका, लम्हा लम्हा हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का बिजी है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। एक काम थोड़ा ही है, सियासी, समाजी, माशी, तकाफ़ी हर मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई फरमाते हैं। हर और जनाबे वाला हमारी मिल्लत के नुमाइंदे हैं बेफज़लिही ताला, हर और फिक्रों को रोशन करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर बहुत बड़े बड़े तालीमी इदारों की सरपरस्तियाँ करने वाले, इदारे शरिया पटना जैसी के इदारे की सरपरस्ती फरमाने वाले, क़िबला हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हिस्सा है, ऐसी शख्सियत का मालिक आज स्टेज पे खुशी है तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अता किया। मुबारकबाद। हजरत का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे देर तक रखे। अब जनाब, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने छोटों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी है कि बात को आगे ना बढ़ाऊँ। क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बात को यहीं पे तमाम कर देता हूँ और बात को ख़त्म करते हुए ये कह के जाता हूँ, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कहना यार। तकरीर आप सुनोगे जो वाकई तकरीर होगी, खिताब उसे कहते हैं जो ये करेंगे। अलकौल मा क़ालत हज़ामी, बात वो है जो ये कह रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान इंशाअल्लाह पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, मादूम न था साया शाहे सकलैन, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।